या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा यादव। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था आप लोगों से मुखातिब होने का, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी सच कहूँ तो। सिर्फ ये सोच करके कि यूट्यूब पर बहुत सारे कलाकार हैं जो अपनी वाणी के साथ साथ अपने प्रदर्शन से हमारा मनोरंजन करते हैं, वाणी के माध्यम से हमें ज्ञान भी प्रदान करते हैं। पर कुछ वीडियोस को देख करके लगता है कि इनके विषय में बात करनी चाहिए। फिर इग्नोर कर दिया, जाने दीजिए। लेकिन हर रोज़ एक नए प्रकार का वीडियो जब सामने आता है ना, तो कुछ वीडियोस को देखकर लगता है कि नहीं, बात करनी चाहिए। अब चूंकि थोड़ी सी आध्यात्मिक हूँ, तो मुझे लगा कि ये समय उचित है। शारदीय नवरात्रि आज से प्रारंभ हो रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवदुर्गा साल में 2 बार आते हैं, पहले चैत्र मास में और दूसरे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर 10वीं तिथि में माँ की प्रतिमा के विसर्जन के साथ ये त्योहार संपन्न होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं तो उत्तर भारत के, विशेषकर उत्तर प्रदेश में आश्विन मास को क्वार मास कहा जाता है। और चूंकि ग्रामीण अंचल की बहनों या भाइयों को समझ में शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, समझ में कम भी आ सकता है, हो सकता है किसी किसी को ना भी आए, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि क्वार मास के उजेरे पाकी पर्व को ये त्योहार शुरू होता है और 10वीं तिथि को संपन्न हो जाता है। वैसे नवमी को और अष्टमी को, कुछ लोग अष्टमी को पूजा करते हैं, कुछ नवमी को भी करते हैं, लेकिन 10वीं के दिन माँ की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, आज नवदुर्गा का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री का आज पूजन होता है। राजा हिमाचल कहें या फिर पर्वतराज हिमालय कहें, उनके घर में माँ भगवती पुत्री स्वरूप अवतरित हुई और इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। साथियों, दोस्तों, प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री अपने उपासक के जीवन को सफलता की ऊंचाइयों से भर देते हैं, यानी उन्हें समृद्ध बनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, अर्थात माँ बैल की सवारी करती हैं। माँ को सफेद और लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। ये रंग उनका पसंदीदा रंग है, इसलिए सुहागन स्त्रियां इस दिन माँ को सिंदूर दान कर सकती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद उनसे प्राप्त कर सकती हैं। आज के दिन दूध से बनी हुई मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थों से माँ का भोग लगाएं, या फिर संभव हो तो गाय के घी से बनी चीजों से भी भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा इस मंत्र के साथ आप संपन्न कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के साथ अपनी साथी श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। अगले वीडियो में यानी कल माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के विषय में बात करेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।